जब भी हम लोग पैरानॉर्मल की बात करते हैं तो इसके अंदर हमेशा एक चीज़ आती ही है कि कुछ आत्माएं तो बहुत अच्छी होती हैं और कुछ आत्माएं हद से ज़्यादा बुरी भी। सारे ही पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स में ऐसा नहीं होता कि कोई आत्मा किसी को मारना चाहती हो या फिर वो किसी से बदला निकालना चाहती हो। कभी कभी कुछ इंसिडेंट्स के अंदर हमारी दोस्ती जाने अनजाने में उन आत्माओं से हो जाती है जिनसे हम दोस्ती करना नहीं चाहते। आज की कहानी भी एक ऐसे ही परिवार के बारे में है, एक ऐसे लड़के के बारे में है। सही कहूँ तो 8-9 साल का वो बच्चा था जिसके साथ में एक आत्मा की यहाँ पे दोस्ती हो गई और इसका पता उस लड़के को नहीं चला। लेकिन जब उसके फादर के सामने यहाँ पे सच्चाई खुली कि यहाँ पे चल क्या रहा है तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि अब मामला हाथ से बाहर जा चुका था। तो क्या है पूरा का पूरा मामला, डिटेल में आपको बता देता हूँ। तो ये कहानी है अंकित और उनके पिता के बारे में। अंकित की जो माँ थी, अभी ही कुछ टाइम पहले उनकी डेथ हो गई थी और वो कैंसर से पीड़ित थी, लास्ट स्टेज पे थी वो, उनकी डेथ हो गई थी। अंकित महज 8 साल का बच्चा था। इस सदमे को ज़्यादा वो बर्दाश्त कर नहीं पा रहा था। तो अंकित के फादर रमेश ने इधर सोचा कि क्यों ना मैं अपने बच्चे को यहाँ पर लेकर के किसी सिटी में शिफ्ट हो जाऊँ और वहाँ पर ये जो गम है उसके ऊपर से ये शायद कहीं ना कहीं कम हो भी जाएगा। वो अंकित को लेकर के एक नई सिटी में यहाँ पे शिफ्ट हो गए और उन्होंने एक नया घर ले लिया। इधर से मुंबई से सब कुछ बेच बाच करके वो लोग हिमाचल चले गए थे। उस घर को जब उन्होंने लिया, उस घर में कोई भी दिक्कत नहीं थी। कभी भी ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया था कि ये घर हॉन्टेड हो या कोई दिक्कत हो, ऐसा कुछ नहीं था। उस घर की उन्होंने अच्छे से शिनाख्त वगैरह कर ली और उसके बाद में वो घर उन्होंने खरीद लिया। घर लेने के बाद में कुछ 2-4 हफ्ते बिल्कुल ठीक बीते। कोई ऐसी दिक्कत नहीं हुई कि इधर अंकित को कुछ बुरा लग रहा हो या फिर कोई ऐसा हो या फिर अंकित इमेजिनरी फ्रेंड्स बना रहा हो, ऐसा भी कुछ नहीं था। हाँ, ये ज़रूर था कि लड़का गुमसुम सा ज़रूर रहता था। महेश ने एक बार सोचा कि क्यों ना मैं अंकित को यहाँ पे घुमाने फिराने लेकर के जाऊँ और तब जा करके इसका मूड यहाँ पे ठीक हो जाए। वो लोग जा ही रहे थे, अपने घर से बाहर निकल ही रहे थे कि इतने में महेश का पैर किसी चीज़ से टकराता है और जब वो उस चीज़ को देखते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि शायद इस घर के अंदर एक बेसमेंट भी है जिसका पता उनको नहीं था। उन्होंने जब ज़मीन पे और इधर ढंग से नॉक किया तो उन्हें एहसास हो गया कि इस ज़मीन के नीचे भी शायद कुछ हो सकता है। अब महेश ने हर जगह देख लिया कि आखिर इस ज़मीन के नीचे है क्या, लेकिन उनको कहीं से भी नीचे बेसमेंट में जाने का रास्ता मिल नहीं रहा था। फाइनली उन्होंने सोचा कि ये जो एक बड़ी सी टाइल है इसको निकाल करके देखा जाए कि आखिर मामला है क्या। जब टाइल निकाल करके देखा गया तो सचमुच नीचे सीढ़ियाँ जा रही थी और नीचे एक बेसमेंट था जिसके बारे में प्रीवियस ओनर ने उनको कुछ नहीं बताया था। बेसमेंट में जब वो लोग गए, उन्होंने देखा वहाँ पे कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था, बिल्कुल वो खाली बेसमेंट था और सिर्फ धूल मिट्टी वगैरह थी। और उधर एक छोटा सा बक्सा पड़ा हुआ था जिसके ऊपर यहाँ पे ताला लगा हुआ था। उसको उन्होंने खोलने की बहुत कोशिश करी, अंकित और महेश दोनों लग गए, लेकिन वो बक्सा खुल ही नहीं रहा था। थोड़ी देर के बाद में महेश ने सोचा चलो कोई बात नहीं, जो भी है हमें खोलकर देखना भी नहीं चाहिए, क्या पता कौन सी चीज़ हो, क्या प्रॉब्लम हो। वो वापस ऊपर आ गए और वो उस बेसमेंट के बारे में भूल गए। जब वो वापस अपने घर पे आए और उन्होंने खाना वगैरह खाया और जब वो सोने के लिए चले गए, उनको उसी बेसमेंट में किसी के दौड़ने की आवाज़ आने लगी। वो अंकित के रूम में गए ये देखने के लिए कि अंकित सोया हुआ है या नहीं। अंकित वहाँ पे चुपचाप सो रहा था। महेश को कहीं ना कहीं डर तो लगा कि कहीं उस बेसमेंट में जाकर के उन्होंने गलती तो नहीं कर दी। लेकिन जब वो नीचे गए तो जो उन्होंने देखा उसको देख करके उन्हें अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हुआ। बेसमेंट के अंदर अंकित दौड़ रहा था, वही अंकित जो भी कुछ देर पहले यहाँ पे सो रहा था और खुद महेश ने इस चीज को देखा था। वो वहां पर दौड़ रहा था और उसके चेहरे के ऊपर काफी ज्यादा उदासी थी। खुशी से नहीं दौड़ रहा था वो, उसने बस ये कहा, पापा आप मुझे बेसमेंट में बंद करके क्यों चले गए? आपने कहा था ना हम लोग घूमने जाएंगे, आपने मुझे बेसमेंट में क्यों बंद किया? महेश को समझ नहीं आया कि आखिर वो इस बारे में बोले क्या। उन्होंने कहा बेटा मैंने तुम्हें थोड़ी बेसमेंट में बंद किया, मैं तो तुम्हारे साथ में गया था ना। पापा जाने की बात तो आपने करी थी, लेकिन आप अकेले ही चले गए मुझे इस बेसमेंट में छोड़ करके। महेश को समझ नहीं आ रहा था कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या। उन्होंने अंकित को उठाया और भाग करके वो दोबारा अंकित के रूम में गए और वहां पर जाकर के उन्होंने देखा तो अंकित वहां मौजूद नहीं था। मतलब बात साफ थी कि शायद ये उनका कोई वहम था। अंधेरे में उन्होंने अंकित को इधर देखा था तो शायद ढंग से वो देख ना पाए हो और इस चीज को एक महज वहम समझ के वो भूलना ही चाहते थे। अगर बात सिर्फ वहम तक की होती तो यहाँ पे कोई दिक्कत होती ही नहीं। लेकिन अगले दिन भी लगभग ये चीज
महेश ने अपने साथ होते हुए देखी। उन्होंने देखा आज अंकित बहुत खुश मिजाज सा दिख रहा था और वो बाहर खेलने के लिए भी गया था। उनको लगा चलो अच्छी बात है कि उनका लड़का यहाँ पे नॉर्मल बिहेव कर रहा है। जाते हुए उन्होंने ये कहा, बेटा 20-25 मिनट में वापस आ जाना, तब तक मैं खाना तैयार रखता हूँ। उसने कहा ठीक है पापा, और वो लड़का खेलने चला गया। थोड़ी देर के बाद में, कुछ आधे घंटे के बाद में, जब महेश ने यहाँ पे अंकित को आवाज़ लगाई तो वापस से उन्हें उस बेसमेंट में किसी की दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी। महेश ने बाहर जाकर के देखा तो बाहर उनको ना तो अंकित और ना उसके कोई दोस्त दिखाई दे रहे थे। लेकिन जब वो वापस बेसमेंट में गए तो बेसमेंट की सीढ़ियों पर उन्हें अंकित बैठा हुआ नजर आया और उसने ये कहा, अच्छा तो आप मुझे अब दोबारा से बेसमेंट में बंद करके डराना चाहते हैं? मैं डरने वाला नहीं हूँ। आपने कहा था खाना बन गया है, बन चुका क्या? मैं आ जाऊँ खाना खाने? इतना उसने बोला और वो भागता हुआ ऊपर चला गया। महेश को कहीं ना कहीं लगने लगा कि शायद वो पागल हो रहे हैं और ये सब कुछ जो है ये शराब की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि रात में वो ड्रिंक करके यहाँ पे सोया करते थे और जब से उनकी वाइफ की डेथ हुई थी तब से ड्रिंकिंग की हैबिट और ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उन्होंने यही सोचा कि अगर मुझे यहाँ पे ठीक रहना है तो मुझे इस चीज़ को छोड़ना होगा। वो इसी चीज़ को सोचते हुए वापस बेसमेंट के ऊपर जा रहे थे कि इतने में उनको अपने पीछे पड़े हुए उस बक्से के खुलने की आवाज़ सुनाई देती है। वही बक्सा जिसमें बहुत मोटा ताला लगा हुआ था। अचानक से उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसको खोल दिया है और जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो बक्सा लिटरली अपनी जगह से एक दूसरी जगह पे पड़ा हुआ था। अब आपको मालूम होगा कि अगर ज़मीन काफ़ी लंबे समय से गंदी पड़ी हो और किसी सामान को खिसकाया जाए तो वो निशान वहाँ पे रह जाता है। वो निशान उन्हें लिटरली यहाँ पे दिखाई दिया था और ये कोई वहम हो ही नहीं सकता था, क्योंकि इस वक्त वो किसी नशे की हालत में नहीं थे। वो अभी यही सोच रहे थे कि ये सब कुछ उनके साथ क्या हुआ और उन्होंने जैसे ही सर उठा करके देखा तो उन्हें दिखाई देता है कि अंकित ऊपर खड़ा हुआ उनको घूर रहा है। और इसी के साथ में सबसे अजीब चीज़ उन्हें ये दिखाई देती है कि अंकित के पीछे एक शैडो खड़ी है जो इस वक्त पर उन्हें ही देख रही है। इस चीज़ को देख करके महेश उसी वक्त समझ गए कि उनके लड़के के ऊपर किसी न किसी बुरी आत्मा का साया हावी हो चुका है। महेश ने सोचा कि इस चीज़ का जल्द से जल्द कोई ना कोई निवारण निकालना ही होगा, नहीं तो बात जो है वो हद से ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी। उन्होंने अपने कई दोस्तों को यहाँ कॉल वगैरह करी और उनसे उन्होंने पूछा कि यहाँ पे क्या हो सकता है। उनके दोस्त में से एक दोस्त जो था, जो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज रखता था, उसने कहा कि अगर कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट होता ना उस लड़के के साथ में, तो अब तक कोई ना कोई ऊंच नीच हो चुकी होती। वो आत्मा जो भी तेरे घर में इस वक्त पे मौजूद है वो ना तो तेरे बेटे का कुछ बुरा चाहती है और ना तेरा। अगर ऐसा होता तो वो सपने में आकर के तुझसे बात करती या तुझे उसका एहसास जरूर होता, तेरे आसपास वो मौजूद होती, तुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करती या अंकित को चोट पहुंचाने की कोशिश करती। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हो सकता है कि वो आत्मा इधर अंकित के साथ रहना चाहती हो। कहीं ना कहीं अंकित ने गलती से कुछ ऐसा कर दिया जिसके चलते वो आत्मा उससे जुड़ चुकी है, वो उससे अलग नहीं होना चाहती। और अगर इस केस के अंदर तूने उसको अलग करने की कोशिश करी तो वो आत्मा शायद इतनी बिगड़ जाए कि वो तेरे बेटे की जान तक ले ले। यहाँ पर महेश ने अपने और जानने वालों से बात वगैरह करी और उन्होंने किसी का नंबर वगैरह दिया और कहा कि इनसे बात करो तो शायद ये कुछ ना कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। वहाँ पर एक आदमी आया जिसने नॉर्मल से कपड़े पहने हुए थे, उसके हाथ में कोई यहाँ पे माला थी जिसको लगातार यहाँ पे पेंडुलम की तरह घुमाया जा रहा था। वो उस घर में आया और उस घर में आते के साथ में ही उसने ये बात बोल दी कि इस घर के अंदर एक आत्मा का साया है, लेकिन वो आत्मा बुरी नहीं है। वो आत्मा जो है वो महज एक 9-10 साल के बच्चे की है जिसको यहाँ पर मुक्ति नहीं मिल पाई। और कहीं ना कहीं अंकित ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके चलते वो आत्मा उससे जुड़ गई। यहाँ पे जब अंकित से पूछा गया कि तुमने कुछ ऐसा किया तो उसने बस एक बात बोली कि पापा, जब हमने पहले दिन उस बक्से को देखा था ना उस बेसमेंट के अंदर, तो आपको याद होगा आप वापस चले गए थे और मैं वहाँ पे रुका हुआ था। उसने कहा हाँ हाँ, तो क्या हुआ? पापा, मुझे उस बक्से के हिलने की आवाज़ आई और अंदर से कोई कुछ बोल रहा था। बस मैंने उस ताले को पकड़ा था और वो ताला अचानक से अपने आप खुल गया। कैसे खुल गया मुझे नहीं पता। और उसके बाद में जब मैंने अंदर देखा तो एक कलश पड़ा हुआ था और जब मैंने उस कलश को खोल करके देखा तो उसके अंदर कुछ 3-4 छोटी छोटी हड्डियां पड़ी हुई थी। और इतने में ही एक काले रंग का साया मेरे ऊपर हावी हो गया और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। अंकित को ये तक भी नहीं याद था कि वो पिछले 2-3 दिन से किस तरीके से बिहेव कर रहा था, क्या क्या बोल रहा था, उसे नहीं पता था। ये सब कुछ वो साया ही उससे करवा रहा था।
यहाँ पे उस घर के प्रीवियस ओनर से भी बात करने की कोशिश करी गई और उनके बारे में महेश को नहीं पता था कि वो कहाँ शिफ्ट हो गए हैं, क्या नहीं है, बस उनका नंबर था। और जब उस नंबर पे कॉल करी गई तो वो नंबर यहाँ पे एग्जिस्ट करता ही नहीं था। क्या किया था उन लोगों ने, क्या उस बच्चे का मर्डर वगैरह किया था उन्होंने, कोई काला जादू वगैरह किया था, क्या किया था नहीं पता। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर थी कि उस बेसमेंट के अंदर ही उस बच्चे की यहाँ पे अस्थियां पड़ी हुई थी और उस बच्चे की आत्मा को यहाँ पे मुक्ति नहीं मिली थी। और इसी के चलते शायद उन्होंने उस बेसमेंट को यहाँ पे टाइलों से ढक भी दिया था कि कोई अंदर जा ना पाए। यहाँ पे वो शख्स जब आया उसने बस यही कहा कि यहाँ पे हमें इस लड़के का श्राद्ध करना होगा और उसके बाद में शायद इसको मुक्ति वगैरह मिल जाएगी। ये किसी को दुखी नहीं करना चाहता, ये बस मुक्त होना चाहता है। ये आत्मा इतनी मासूम है कि इसको ये तक नहीं पता कि ये इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। कई बार आत्माओं को इसके बारे में अंदाज़ा तक नहीं होता और उस बच्चे को भी इसका अंदाज़ा नहीं था। यहाँ पे श्राद्ध वगैरह हुआ और उसके बाद में उन लोगों ने देखा कि लिटरली अंकित की बॉडी के अंदर से एक काला साया निकला। कुछ 2-3 सेकंड तक वो साया सबको दिखाई दिया और उसके बाद में अचानक से वो साया गायब हो गया, जैसे यहाँ पे कुछ था ही नहीं। अंकित कंप्लीटली नॉर्मल हो चुका था, बिल्कुल नॉर्मली वो बिहेव कर रहा था और उसे याद भी नहीं था कि उसके साथ पिछले 2-3 दिनों में यहाँ पे क्या कुछ हुआ। उसके बाद से लेकर के आज तक उनके साथ उस घर में कुछ नहीं हुआ। बहुत पता लगाने की कोशिश करी उन्होंने कि प्रीवियस ओनर्स ने यहाँ पे क्या कुछ किया था। तो यहाँ पे उनको पड़ोसियों वगैरह से मालूम चला कि वो जो बच्चा था, 8-9 साल का जो बच्चा था जिसकी डेथ हो चुकी थी, उसके माँ बाप जो थे वो भी यहाँ पे मर चुके थे। वो अपने चाचा चाची के साथ में यहाँ पे रहता था और पड़ोसियों ने बताया कि आपको घर बेचने से कुछ 2-3 महीने पहले उन्होंने ये बात बोली कि वो बच्चा जो है हॉस्टल में रहता है, हमारे साथ नहीं रहता। हमने कभी उस बच्चे को नहीं देखा था और हमें पता तक नहीं था कि वो बच्चा कहाँ चला गया। हमें तो यही लगता था कि वो बच्चा भी उनके साथ वहाँ पे जा चुका है। लेकिन सच्चाई आज सबके सामने थी। उन्होंने उस बच्चे को मारा था या फिर गलती से वो बच्चा मर गया था, क्या बात थी क्या नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। आज भी उन लोगों की तलाश जारी है, लेकिन आज भी उनका कोई भी नामो निशान, कोई भी सुराग किसी को नहीं मिला। कई बार आत्माएं ऐसी होती हैं जो लोगों का बुरा नहीं चाहती। उनको मालूम तक भी नहीं होता कि उनके साथ में यहाँ पे हो क्या गया है। उनको यही लगता है कि वो आज भी उस दुनिया का हिस्सा ही है, लेकिन सच्चाई इससे बहुत दूर होती है। अब जैसे आप लोगों ने भांगड़ और कुलधारा जैसी जगहों के बारे में सुना होगा, वहाँ पे आज भी लोगों को सुनाई देता है कुलधारा में रात में कि वहाँ पे चूड़ियाँ बजने की आवाज़ आ रही है, लोगों की चहल पहल की आवाज़ सुनाई दे रही है। जो आत्माएं वहाँ पर बसी हुई हैं पिछले 250-300 साल से, वो आज भी वहीं रहती है और उनको यही लगता है कि वो जगह उनकी ही है और कोई अगर वहाँ पे आएगा तो वो उसको टिकने नहीं देंगी। इस मासूम बच्चे के साथ में बस ये था कि किसी से कोई बदला नहीं चाहता था, ये बस भटक रहा था, जिसको गलती से यहाँ पे अंकित ने आज़ाद करवा दिया था और वो अंकित के साथ में ही रहता था, उसके शरीर के अंदर। लेकिन जब उसकी मुक्ति हो गई तो वो यहाँ से चुपचाप चला गया। तो इसीलिए आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि किसी इंसान की यहाँ पे जिन्न से दोस्ती हो गई या किसी ने यहाँ पे किसी चुड़ैल से शादी कर ली। ऐसा भी मैंने कई बार सुना है। लोग कहते हैं कि हमारे जानने वालों में किसी ने चुड़ैल से शादी कर ली और बाद में जाकर के उसको मालूम चला कि उसकी शादी किसी चुड़ैल से हो रखी है। कई बार यहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटी इतनी अजीब किस्म की होती है कि उनके बारे में लोगों को पता तक नहीं चलता और जब पता लगता है तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि यहाँ पे उनके घर या उनके प्रियजनों के अंदर किसी दूसरी आत्मा का वास है। तो आप मुझे बताइए आपको स्टोरी कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी के साथ में अगर आपके पास में भी कोई ऐसा ही हॉरर और क्रीपी इंसिडेंट हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं मेरी जीमेल और इंस्टा आईडी पर। जीमेल आईडी ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको और इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मौजूद है। दोनों ही प्लेटफॉर्म्स में से जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप कंफर्टेबल हो वहाँ पर जाकर के अपनी स्टोरी मेरे साथ साझा कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही। अब जल्द मिलता हूँ एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।